हेलो एंड वेलकम टू स्पायराडा। कैसे हो भाई सारे? हमने पीछे 20 क्वेश्चन किए थे। अल्फाबेटिकल सीरीज का हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी, ए टू जेड। होपफुली उम्मीद है कि सबको ये समझ आया होगा। और अल्फाबेटिकल की सीरीज जो नंबर हैं वो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वो नंबर रिवाइज करते हैं जिनके अंदर ही उनका नंबर छुपा होता, हाइड होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, आई, 9, जो एच, 8, डब्ल्यू, 23, एम, 13, जी, 7, यही थे ना। इनको अपने रिवाइज करना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। अभी आप इजोटी को अपने दिमाग में बिठा के रखो, तो थोड़ा सा रिवाइज करो, ताकि आपको ये नंबरिंग का सारा सिस्टम ही आपके दिमाग में बैठ जाए। ओरल रिवाइज कर लो। ओ 15, ये है ना जोटी का, वो आता है बीच में। डब्ल्यू 23 बोल दिया मैंने। एक्स 24, डी 4, जे 10, यही नंबर होते हैं ना इनके। गलत हो तो बताना मुझे। एल 12, और क्या ले लें हम, आर ले लेते हैं। आर 18, और क्या होता है, और क्या ले लें, के ले लो, 11। ठीक है, ऐसे ऐसे ही हमने नंबर याद करने हैं। आपको ही पता होना चाहिए किस लेटर का कौन सा नंबर है। तो होपफुली 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। जिस बच्चे ने पिछली वीडियो लेंथी हो गई थी, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पर अगर मैं आपको नहीं करूंगा तो आपका सिलेबस रह जाएगा। तो मुझे आपको उस तरीके से समझाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही ट्रिक यूज होगी, पूरी की पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज पूरा मैं खत्म करवा दूंगा। जो बच्चों के लाइव सेशन की या डाउट की क्लास होगी, वो जैसे ये अल्फाबेटिकल सीरीज पूरी कंप्लीट होगी, तो पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज का डाउट सेशन होगा एक दिन। फिर आगे कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, जैसे हम आगे चलते जाएंगे। उसके बाद हम लेटर सीरीज करेंगे। लेटर सीरीज करने के बाद हम वर्ड्स करेंगे, डिक्शनरी करेंगे, जमलिंग करेंगे, क्यूब एंड क्यूब्स करेंगे, कुछ भी डिक्स करेंगे, डाइस करेंगे। ठीक है, मिसिंग नंबर करने एनालॉग करेंगे, ऑड इवन आउट करेंगे। तो जो भी हमारा रहेगा उस सब से एक क्लास होगी डाउट सेशन की फुल। ठीक है प्यारे बच्चे। और आपने चिंता नहीं करनी, मैं डाउट इतनी उम्मीद करता हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको उम्मीद बिल्कुल भी डाउट का मैं कुछ भी इतना भी नहीं छोड़ूंगा जो डाउट आपको रहे। जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, मैं टीचर हूँ, मुझे सब पता है, तो मैं वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक चीज है कि आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वो पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म होगी, उसी दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ से आप क्या करोगे, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, आप सिर्फ उसको टाइम दीजिए, 1-2 घंटा दीजिए, उस वीडियो को अच्छी तरह देखिए। आई नो कि आपका जीएस का बैच है, मैथ का बैच है, इंग्लिश का बैच है एस्पायर अड्डा में, तो मैं चाहता हूँ कि वो ओवरलैप ना हो। ठीक है ना, पर्टिकुलर टाइम दीजिए। पर्टिकुलर इसलिए मैंने लेट, हमने पहले इतना था कि हमारा जो रीजनिंग का पहला बैच था, दूसरा बैच था, वो हमें 1-2 दिन में ही बंद करना पड़ा सीट्स। उसके लिए हमें इतना एडवर्टाइज भी नहीं करना पड़ा क्योंकि फुल हो गया। तो इसीलिए हमें तीसरे में इतना कम बच्चों को लेना पड़ा, क्योंकि आगे लोड बहुत है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने, जो मैंने सिलेबस की वीडियो चढ़ाई हुई है एक, बड़ी पहले मैंने सिलेबस को डिस्कस किया था कि जैसे अल्फाबेटिक सीरीज है, कितने नंबर का आएगा। उसके बाद बेसिकली मेरे को यहाँ जहाँ तक याद है कि उसमें कम से कम भी आपके 47 टॉपिक्स होंगे, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो उस वीडियो में पूरा सिलेबस दिया है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए।
उसके बाद क्लास 1 भी देख लीजिएगा, जरूरी है, बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस जरूरी है। आपने ये नहीं कि हमने एक बार देखा सर को पता चल गया हमें तो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पर्टिकुलर व्हाइट शीट्स लीजिए, उसके ऊपर लिखिए, डिफरेंशिएट करिए, ऐसा लिखिए कि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको एग्जाम में जाने के पहले इसको सिर्फ एक बार रिवाइज करना, ओवरव्यू देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चे अब चलते हैं आगे। तो हमने 20 क्वेश्चन किए थे और 20 क्वेश्चन मजाक नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हमने 20 क्वेश्चन कितनी फास्ट किए थे। पहले ये क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन किया था, तीसरा क्वेश्चन किया था। और बड़ी बात ये है कि मैं बाई लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों भी। तो इट्स डिफिकल्ट टास्क फॉर मी एंड यू, बट मैं चाहता हूँ कि हर किस्म का बच्चा होता है, क्लास में हर किस्म के बच्चे होते हैं, तो इसलिए आगे चलते हैं आज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। और कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने? 20। तो 20 क्वेश्चन कराए थे, तो अभी देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या है। जो पीछे वाला हमने रिवाइज किया था उसको मुझे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला है नहीं, थोड़ा फार्मूला रिवाइज करते हैं। सेम आने पे माइनस, सेम आने पे, दिल से बोलो, प्यार से बोलो, सेम आने पे माइनस, सेम आने पे माइनस, सेम आने पे माइनस, प्लस प्लस कब करते हैं? डिफरेंट आने पे, पोजीशन डिफरेंट आने पे प्लस। और जो आंसर लेते हैं हम वो इंग्लिश के केस में जो लास्ट वाले एंड से, और हिंदी के केस में फर्स्ट वाले से, ऐसे लेते हैं ना जो आंसर लेते हैं हम। कंडीशन क्या थी? इन केस ऑफ इंग्लिश लेफ्ट लास्ट एंड, और लास्ट वाले पोर्शन से लेते हैं, पोजीशन से लेते हैं आंसर, और हिंदी वाले में से फर्स्ट में लेते हैं। ठीक है बच्चे, जो हमने सीरीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी ए टू जेड, ये वाली। ठीक है, ये वाली हमने सीरीज पढ़ी थी ए टू जेड। अभी इसी को 21 नंबर क्वेश्चन दे रहा हूं और आगे हम चल रहे हैं, तो होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। अभी ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। आपके लिए नई चीज है, आपको सिर दर्द शुरू करने वाला हूं मैं। ठीक है, आप चिंता नहीं करिए। ठीक है, डाउट की कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी आपके पास। ठीक है, डाउट आप खुद बोलोगे सर डाउट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे? ध्यान से क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है। विच लेटर is exactly midway between fourth from left and 16 from लेफ्ट हैंड। दोनों एंड कौन से हैं भाई? कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? नई चीज आ गई ना आपके लिए। पहले आपने जो पढ़ा वो लेफ्ट लेफ्ट था तो राइट कन्वर्ट करना वैसे था, सिंपल था ना। अब ये बोल रहे हैं मिड बिन एग्जैक्टली। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्या बोल रहा है ये। इसी की लैंग्वेज समझते हैं ना, इसकी लैंग्वेज समझते हैं हम। क्या बोल रहा है? लेफ्ट से फोर्थ, फिर लेफ्ट से 16, पोजीशन सेम है, प्लस माइनस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक चीज जो मैं बताने वाला हूं आपको, इसमें हमने जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ एग्जांपल पहले लेता हूं। पहले हमने इसका ये फोर और ये है ना, हमने सबसे पहले इसका क्या करना है? सबसे पहले हमने इसके अक्षर देखना है। फोर क्या है भाई? डी। दूसरा 16 नंबर क्या होता है जी? क्या? 16 पी। ये बोल रहा है पी और डी और पी के बीच में एग्जैक्टली मिडविन कौन सा अक्षर आएगा? बताइए भाई। एग्जैक्टली मिड सेंटर में, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो बताना पड़ेगा हमें। तो हमें जो लिखना पड़ेगा वो या ऐसे लिखना पड़ेगा ना, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम
एम तक ही है ना? नहीं, एन ओ तो पी यहाँ तक, डी के साथ पी गया, कलर चेंज कर लें, आपको समझ नहीं आएगी, कलर चेंज कर लें, चलो कलर चेंज हो गया, डी के साथ क्या गया, पी गया, काटो भाई, ई के साथ ओ कैंसल, एन के साथ एफ कैंसल, एम के साथ जी कैंसल, एच के साथ सी कैंसल, दिस वन, क्या बचा हमारा आंसर, जे, आंसर इसका जे ही है, क्या आंसर है हमारा, जे। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसे वहां करते रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी सिरदर्दी से सहमत हूँ, आपकी जो टेंशन हो रही है उसकी भी सहमत हूँ मैं। तो इसके लिए क्या होगा बच्चे, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपने इसका एवरेज निकाल देना है, क्या निकाल देना है, एवरेज, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत, ठीक है, आपने एवरेज निकालना है, कैसे, 4 + 16 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे निकालते हैं एवरेज, मैं तेरा थोड़ा वीक है मेरा, ठीक है, कितना हुआ 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 10, 10 क्या होता है अक्षर, किस एंड से, लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से क्या होता है अक्षर, 10वां, क्या होता है भाई, जे, तो आंसर क्या आपका जे, समझ आई, आपने एवरेज लेनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे मैंने बोला वो सिर्फ समझाने के लिए बोला बच्चे मैंने आपको, ठीक है, चले आगे, ठीक है, इसमें ये है कि एवरेज दोनों पोजीशनें सेम होनी चाहिए, एवरेज हम तभी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ लेफ्ट है तो लेफ्ट दोनों होना चाहिए, अगर राइट है तो फिर दोनों राइट होना चाहिए, वो इंप्लीमेंट एवरेज तभी निकाल सकते हैं, दोनों पोजीशनें सेम होनी चाहिए, विल बी सेम, बोथ पोजीशन विल बी सेम, विल बी सेम, ठीक है, चले आगे, क्लियर हो गया 21 नंबर क्वेश्चन, कोई डाउट, ठीक है बच्चे, आगे हम अब चल देते हैं सीधा, मैं लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने क्यों नहीं लिखी, आपको अब लैंग्वेज समझ आ गई होगी, ये भी एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन का क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन का क्वेश्चन है, तो क्या रहा भाई, दोनों लेफ्ट है, क्या होता है 3, सी, 19 क्या होता है, क्या होता है भाई 19, एस, क्या बोल रहा है, करो इसका, क्या करो, करो भाई कुछ ना कुछ तो करो इसका, क्या करो, एवरेज निकालो सर, सिंपल, ऐसे आप बोल रहे हो, करो इसको, 21 सर आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 22 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 11, तो क्या होता है भाई, किस हैंड से आंसर आएगा हमारा, लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड में क्या होता है, के आंसर, कितनी सारी हमने कर दिया, ठीक है ना, अभी बच्चे सिर में दर्द अब शुरू होगी आपके, ठीक है ना, आपके सिर में दर्द ना अब शुरू होगी, पेट में दर्द आपके अब शुरू होने वाली है, कैसे होने वाली है, क्योंकि ये के आंसर आ गया इसका, अभी हम क्वेश्चन करेंगे राइट साइड से, उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर थोड़ा गौर फरमाइए, ठीक है, 24 3 पे ऊपर थोड़ा गौर फरमाओ, क्या बोल रहा है वो, एवरेज निकालनी है इसकी, निकालो एवरेज, 20 और प्लस 2 22 डिवाइडेड बाई 2, 22 डिवाइडेड बाई 2 11, लेकिन बच्चे इसका आंसर के नहीं आएगा जो ऊपर आया है, जो आंसर आपका ऊपर आया वो नहीं आएगा, उसका ऊपर का 11 आया, इसका भी 11, क्योंकि इसको जो 11 आ रहा है वो राइट हैंड से आ रहा है, किस हैंड से आ रहा है, राइट हैंड से आ रहा है, तो हमेशा जब राइट में आता है तो हम क्या करते हैं, पोजीशन कन्वर्ट करते हैं, लेफ्ट में डालते हैं, तो लेफ्ट में डालने के लिए क्या होता है, टोटल नंबर कितने होते हैं अल्फाबेट्स के, मैंने क्या कहा था, +1 करना है, 26 + 1 27, ये मैंने कल समझाया था कि 20 +1 क्यों करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, कर ले फिर, 27 में से कितना आया 11,
माइनस किया, कितना बचा 16। तो आपका आंसर क्या है? 16 में क्या होता है राइट लेफ्ट साइड से? पी। योर आंसर इज पी। ये गलती मत कराना कि आप नहीं सर एल एल तो बस प्लस एवरेज निकाली तो नंबर आया तो पोजीशन देखी नहीं। ठीक है, पोजीशन पर ध्यान रखना, छोटे बच्चों वाली हरकत नहीं करना, बहुत बड़े हो गए आप। ठीक है, अभी आपकी टेंशन जो आपके दिमाग में चल रहा था, सर आपने बोला ठीक है, राइट राइट आएगा, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट आएगा, हम एवरेज निकाल लेंगे। अगर सर क्वेश्चन में ही एग्जामिनर डाल गया लेफ्ट और राइट हो गया, फिर क्या करेंगे हम? वहां छोड़ के आएंगे क्वेश्चन? नहीं, कैसे करेंगे? तो ये आपके दिमाग में चल रहा था ना, चल रहा था ना? तो चलो, अभी आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, वो मैं बताऊंगा बाद में। क्या होता है भाई? सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्या करते हैं पहले? सबसे पहले क्या करते हैं भाई? एवरेज निकालते हैं ना। इसका कितना है? 3। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम? राइट वाले को कन्वर्ट करते हैं किसमें? किसमें कन्वर्ट करते हैं भैया? लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 27 से -4 करना पड़ेगा। कितना आएगा? 23। तो यहाँ कितना आया? 23। अब निकलेगी ना एवरेज इनकी, कन्वर्ट कर दिया ना हमने। अब क्या रहा? 23 + 3 कितना हुआ? 26। तो 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 13। योर आंसर इज एम। क्या होता है भाई 13? आंसर एम। क्या किसका, किसकी शेप देता है ये? 3 की। मैंने क्या बोला? 3 की शेप देता है, तो 1 करना है। ठीक है, जब ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो 2 प्लस करना है, तो 2 तो 3, 23 डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया? क्या करना है? छोड़ के नहीं क्वेश्चन आना, गलती से भी नहीं छोड़ के आना। ठीक है, अभी टेंशन और हो रही है आपको? देखो फिर आगे भी करते हैं हम। 25वां क्वेश्चन देखें, देख ले 25वां क्वेश्चन। अभी क्या करना है? इसको राइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लो जी। 27 - 2 25, नीचे 5। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। ये दिमाग में चल रहा था ना कि सर अगर मोर देन, लेकिन कल मैंने कुछ आपको केस बताए थे, जो एक्सपेंशन केस थे, आपको आ था जो आ सकते हैं। अगर 26 से आगे वाला आया तो कितना होगा? वो पॉजिटिव में जाएगा, एक्स्ट्रा में 26 से कितने एक्स्ट्रा पीछे जाएगा तो कितने माइनस में जाएगा, तो 26 से कितने कम। ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू कल मैंने समझाया था। अच्छी तरह वीडियो देखना पीछे वाली। अगर पीछे वाली वीडियो ज़्यादा आगे करके पुश करके देखी तो फिर काम खराब हो जाएगा, फिर ये पल्ले बिल्कुल नहीं बनने वाला। ठीक है, 25 + 5 निकाले इसका, कितना आएगा? 30। 30 डिवाइडेड बाई 15, ऐसे आएगा ना। तो 15 क्या होता है? ओ, आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? चले आगे, चले आगे भाई। चलो फिर चलते हैं। चले आगे। आई समझ? समझ आ रही है? आ रही है ना बच्चे? चलो फिर, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है क्या? ये भी क्वेश्चन मिडवे का, बता आपको, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली मिडवे का है। तो इसमें हमने लेफ्ट बोला, उसने थर्ड, और राइट में बोला है थर्ड। अब आपको प्रॉब्लम, सिर दर्द शुरू होगी कि सर ये कौन सी नई मुसीबत है। देखो, अब सिर दर्द 2 मिनट में शुरू होने वाली है आपके। और सिर दर्द के लिए इंजेक्शन नहीं, इस बार इंजेक्शन दूंगा, कैप्सूल नहीं दूंगा। ठीक है बच्चे, लाडले बच्चे, इनमें से एक को हमने क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा था? जितने लेटर होते हैं उसमें से +1 करना पड़ता है। तो मेरे लाडले बच्चों, इसमें 27 में से -3 करेंगे, 24 बचेगा। अभी हमने 3 और 24 के बीच में निकालना है, यही निकालना है। और 24 + 3
डिवाइडेड बाय 2 निकल गई एवरेज, और ये हमारा 27 डिवाइडेड बाय 2। सर ये तो पॉइंट्स में आ गया, अब कैसे करेंगे? सर हम यही तो सोच रहे थे कि अगर हमारा इस तरीके से आता है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से। लाडले बच्चों, मेरे चुन्नू मुन्नू, जैसे हमने ऊपर बोला था कि इजोटी का हमने यूज किया, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है लाडले। देखो लाडलो, ये क्या हुआ, ये हमारे पास क्या आता है, 3 क्या होता है, राइट से क्या होता है, 3 क्या होता है, 3 सी। तो अभी ये सी आ गया, सी के बाद बच्चे हमने कहां तक एंड पॉइंट क्या है, कितना आया, 24, क्या आया, 24। 24 क्या होता है बच्चे, किसका होता है, इसका नंबर क्या होता है, एक्स। तो हमने अभी एबीसी लिखनी है एक्स तक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। अभी आपको दोबारा वो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लिखो, भी एबीसीडी आती है आपको, आती है। सर कौन सी नई चीज कर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स। यही था ना, कलर चेंज कर लें, जैसे हमने वहां काटा था, कटिंग की थी, रेड क्रॉस किया था, वो करेंगे। क्लियर है, कट गया, इसके साथ ये, इसके साथ ये, यहां से इसके साथ ये ठीक है जी, सॉरी, इसके साथ ये। तो अभी इसके हमेशा बीच में 2 अल्फाबेट्स बचेंगे, कितने बचेंगे, 2, एम और एन। और आपका आंसर क्या है, इन दोनों के बीच का, एम और एन आपका आंसर है, इसमें आंसर आपके 2 आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, चले आगे, समझ आ रही है, समझ आ रही है, आ रही है ना समझ। फिर चलते हैं आगे हम, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, निकालें इसको भी, ऊपर वाली समझ आ गई आपको। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको शॉर्टकट मेथड चाहिए, 26 वाला दोबारा रिपीट देखो। अगर आपने ऐसे नहीं करना, आपने बोला सर ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो भी आपके आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है, कितने आंसर आएंगे आपके, इसका 13 आंसर आएगा, 13.5, मतलब कि 13 भी और 14 भी, 13 एंड 14, ठीक, 13 एंड 14 आंसर आ गया आपका। जैसे आपको 13 एंड 14 आंसर आएगा, एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है, ठीक है। 27 है ना, 27 है ना, 27 है ना, यही बोला ना, ठीक है। तो 27 है, हाँ 27 है, तो इसमें -1 कर देना, कितना आया, 26, 13 आ गया। और 26 के नीचे कौन सा था, नीचे क्या आएगा, इसको प्लस एक बार नीचे +1 कर दो, कितना आया, 28 डिवाइडेड बाई 2 और 26 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर ये आएगा आपका, इसका आंसर 13 आ जाएगा, 13।
और इसका आंसर 14 आ जाएगा। समझ आई? नहीं आई समझ? दोबारा समझाऊं? चलो ठीक है। ये आ गया आपका 27 डिवाइडेड बाई 2। एक बार +1 करना है, -1 करना है और नीचे में +1 करना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 26। 27 -1 डिवाइडेड बाई 2 और एक बार आएगा 27 +1 डिवाइडेड बाई 2। क्या आएगा 27 प्लस -1 कितना है 26 डिवाइडेड बाई 2 13, ये आ गया। और यहाँ आएगा 28 डिवाइडेड बाई 2 14, ये आ गया। क्लियर है? अगर आपको ये वाला ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, तो फिर आपको ऐसे करना है शॉर्ट में, टाइम वेस्ट ना हो, विद इन सेकेंड में आंसर निकलेगा। ठीक है, चले आगे, चले 27 नंबर क्वेश्चन निकालो। इसका दोनों सेम है, निकालो। 21 डिवाइडेड बाई 2 सेम आ गया। क्या करेंगे -1 +1 क्या आ गया 22 डिवाइडेड बाई 2 एंड 20 सॉरी ये 20 डिवाइडेड बाई 2 और ये 22 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 11 और 10। ये है, तो 10 और 11वां अक्षर कौन सा होता है? ठीक है, 10 होता है जे, 11 होता है के, तो आपका आंसर आएगा जे एंड के। ये वाला जे एंड के नहीं, जे और के आएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलें आगे। समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? चलो ठीक है, 28 आनी भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हुए हम ये 29 की ओर बढ़ते, यहाँ बढ़ना बढ़ो भैया। 20 अभी तो आप क्वेश्चन विद इन सेकंड में निकालोगे, याद रखना ये। करें, शुरू करें, निकालें इसको। क्या लेफ्ट में राइट 3 लेफ्ट 3, लेफ्ट सॉरी राइट 3 लेफ्ट 8, निकालो। इसको करो कन्वर्ट। 27 -3 कितना आया 24, ये सेम है 8, निकालो, करो इसको डिफरेंशिएट। क्या आया हमारा, करो एवरेज निकालो। 24 + 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आया 32। 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 16, आया ना 16? नहीं 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 नहीं, साइज 4 3 8 है नहीं ये 24 8 से 32। ठीक है, क्लियर है? क्या होता है 16? क्या होता है 16? किसका नंबर होता है जी? पी का आंसर आपका। क्लियर है ना? क्लियर है? समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? चलें आगे प्यारे बच्चों, इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 कर लें। R4, ठीक है, ये आप चुटकियों में करोगे, चुटकियों में। R4 और R ही 17 कितना आया? क्या करेंगे, निकालेंगे। कितना 17 + 4 21, क्या आया 21 डिवाइडेड बाई 2, ये है ना? ठीक है, यहाँ क्या करेंगे -1
20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 20 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 22 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया 10 और 11। पर यहाँ आपका आंसर जे और के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 10 और 11 है, 10 और 11, 10 और 11 बेशक है आपका, 10 और 11 है, लेकिन किस एंड से? राइट एंड से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको दोनों को राइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है 27 माइनस, पहले इसको कर लेते हैं, 27 माइनस 10 17 और 27 माइनस 11 16, यही यही आता ना। तो 17 किसका नंबर है जी? क्यू, और 16 पी क्यू, पी और क्यू। तो ओ किसका है? एन ओ पी क्यू। ओ किसका? 15, जोटी याद करो, ओ आता है उसमें 15, 16 और 17, ये आपका आंसर है। ठीक है, चले आगे, चले आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। L2R2, ये भी मिडवे का क्वेश्चन है, इसका भी निकालो भाई, जल्दी निकालो, इतना टाइम थोड़ी है। 2 है, 27 माइनस 2 25, 25 क्या हुआ 25 और 2 प्लस 27, तो क्या रहेगा 27/2, क्या इसमें आएगा प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 28 डिवाइडेड बाई 2 और 26 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे रहेगा ना। ठीक है, चले आगे, क्या आएगा 13 और 14। ठीक है, 14 13 क्या होता है एम और एन, आपका आंसर। क्लियर है, क्लियर है, चले आपके आगे, चले आगे, समझ आ रही है ना। अभी आपके सामने नई चीज आ गई है। पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ए टू जेड, ठीक है जी। फिर हमने उसके मिडवे क्वेश्चन किए, एग्जैक्टली मिडवे के, और ये ए टू जेड वाले भी किए। अब आ गया जेड टू ए, क्या आ गया सीरीज टाइप नंबर 2 आ गई जेड टू ए। ठीक है, अब Z2A का एक डायरेक्शन होती है, वो लिखो, इफ अल्फाबेटिकली सीरियस इज रिटन, इफ अल्फाबेटिकल सीरियस इज रिटन इन ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो पहले हमने ए टू जेड करते थे, अब Z2A आ गई, टाइप 2 आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना हमने, करना कुछ नहीं है, इसका मेन जो फंडा है, करना कुछ नहीं है, सेम फार्मूला लगना है, सेम आने पे माइनस और डिफरेंट आने में प्लस, इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन पे, इन केस ऑफ हिंदी तो आंसर लास्ट वाली फर्स्ट वाली पोजीशन पे। ठीक है, क्लियर, करना देखना वैसे ही चलेगा। ठीक है, छोटी सी चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर हम Z2A लिखें, ए टू जेड लिखें, इसमें मेन ये जा रहा है, पहले क्या था Z2A था, तो ये हमारा लेफ्ट था, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यार, यहाँ Z2A था, ये हमारा लेफ्ट था, ये हमारी लेफ्ट साइड थी।
ये हमारी राइट साइड थी। अब क्या हो गया, लेफ्ट पर राइट होगी, लेफ्ट बिकम ए राइट, राइट बिकम ए लेफ्ट, तो ये लेफ्ट होगी और ये राइट होगी। अब क्या करना है, जहां जहां राइट लिखा होगा उसको अपने लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना, जहां जहां लेफ्ट लिखा होगा उसको राइट में कन्वर्ट करके पढ़ना है, बस करना कुछ नहीं है। फॉर्मूला वही, सेम आने पे माइनस और अलग आने पे प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाले एंड पे, इन केस ऑफ हिंदी आंसर फर्स्ट वाली पोजीशन पे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर। फोर्थ टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर, इन रिटन बाय रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, दाएं से 19वें के दाएं चौथा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए। क्लियर। इसको हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला, राइट वाले को लेफ्ट मानना है, कन्वर्ट करना है, और लेफ्ट इसको भी लेफ्ट में करना है, तो दोनों लेफ्ट हो गए। अभी हम क्या करेंगे, बाएं को दाएं मानना, दाएं को बायां मानना है। थोड़ा सा मैं नीचे ऊपर कर लूं, दायां बायां वाला। दायां को बायां मानना है और बाएं को दायां मानना है। ठीक है, क्लियर, समझ आइए। चले आगे, करें शुरू। सेम है, सेम आने पे क्या होता है, माइनस। सेम आने पे क्या होता है, माइनस। क्या राइट है, तो क्या मान लें, इसको लेफ्ट मान लेंगे। 19 में से कितने के क्या निकालें, कितने निकालने हैं, 4, कितने बचे, 15, वो आपका आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। चलें आगे, समझ आ रही है, ध्यान से समझ आ रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, सेम पोजीशन जो पीछे आपने पढ़ा था, पहले 20 क्वेश्चन में सेम फार्मूला, सेम लैंग्वेज, सेम सिस्टम। सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट को राइट मानना है और राइट को लेफ्ट करना है। ठीक है जी, क्या डिफरेंट डायरेक्शन, तो आंसर किससे आएगा, लास्ट वाली पोजीशन पे। तो लास्ट पोजीशन क्या है, राइट, ओ सॉरी लेफ्ट, हमने है राइट, माननी लेफ्ट है, तो क्या करना है, दाएं को बायां मानना है और बाएं को दायां मानना है। तो इन केस ऑफ हिंदी कहाँ से आएगा, बाएं से, तो लेफ्ट कितना हुआ, 13 प्लस कितने, 7, 21, 20। ध्यान आपका नहीं है, मेरा भी नहीं है। कितना क्या होता है, 20 का क्या होता है, टी, योर आंसर। समझ आ रही है। अब चुटकियों में क्वेश्चन करोगे यार, चुटकियों में। फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन रेसिप्रोकल ऑर्डर, बाएं से पांचवें के दाया पांचवा, तो ठीक है, सेम लेफ्ट कर लो, लेफ्ट है राइट कर लो। ठीक है, इन केस ऑफ इंग्लिश पोजीशन, लास्ट वाली पोजीशन से क्या आएगा, राइट, हिंदी में बाया दाया मान लो और बाया मान लो। ठीक है, इसमें आएगा, बाएं से आएगा आंसर, क्योंकि हिंदी वाले केस में। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, चलो वो ठीक है, जो जो भी है, पर इसमें क्या है, सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। 5 और 5 10, कहाँ से, 10 कहाँ से है भैया, भैया कहाँ से 10 है, कहाँ से 10 है भैया, राइट से। क्या कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि हमने शुरू वहीं से करना है और वो हमारे लिए आसान रहता है और हमेशा हम कन्वर्ट करते हैं। 27 माइनस
10, 17। क्या है आपका आंसर? 17 इक्वल टू क्या हो आंसर? ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है? आ रही है समझ? बस फिर समझ आनी चाहिए, समझ आनी ही चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 34। 10th to the left of 19th from the left hand in reciprocal order। बाएं से 19वें के बाएं 10वें यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए। ठीक है, चलें जी। क्या है जी? राइट मान लो जी, राइट मान लो जी। चलो दोनों राइट है, माइनस कर दो माइनस भैया। 19 राइट में से ना, कर दो। 19 माइनस 10 कितना बचा? 9। कन्वर्ट इसमें करना है लेफ्ट डायरेक्शन में। 27 माइनस 9 कितना आया? 18। और 18 क्या होता है भैया? आर, आंसर। ठीक है, पढ़ना है, देखना है और सुनना है, कुछ नहीं है। सिर्फ लेफ्ट को राइट मानना, लेफ्ट राइट को लेफ्ट मानना, कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि हम पहले ए टू जेड पढ़ा था, अब दूसरी टाइप पढ़ रही जेड टू ए। तो पहले ये लेफ्ट था, राइट था, अब ये राइट लेफ्ट है, राइट है और ये लेफ्ट है। तो इनको अगर चेंज कर लेंगे, हम इसको ये मान लेंगे, इसको ये मान लेंगे, तो क्या ये अपनी जगह चले जाएंगे ना? तो फर्क पड़ता है, जेड टू ए रहे या ए टू जेड। ठीक है, अगर हमको इसको ये मान लें, इसको ये मान लें, तो क्या हुआ? सेम डायरेक्शन होगी ना, सेम चीज आ गई। इसीलिए मैंने बोला आपको सेम आने पे माइनस और डिफरेंट आने पे प्लस। इन केस ऑफ हिंदी आंसर लास्ट वाली पोजीशन पे, इन केस ऑफ हिंदी आंसर फर्स्ट वाली पोजीशन पे, और इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट पोजीशन पे। ये जो चीज दिमाग में रहनी चाहिए आपके, और आपको याद होना चाहिए। आपको कोई भी डाउट होगा, आप ग्रुप में मुझे कॉल कर लीजिए या ग्रुप में बता दीजिए। आपका डाउट जो सेक्शन है, बच्चे किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। बस आपका साथ चाहिए, अच्छी तरह पढ़ाइए और नोट्स बनाइए। और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, प्लीज़ उनको, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, बाकियों को लाइक शेयर फॉलो कर लो। अपकमिंग नोटिफिकेशन आती रहती है, तो अपने दोस्तों को भी बोलो, ताकि ये आपके पास पहुंची है नॉलेज, किसी और के पास भी पहुंचे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ हज़ारों रुपए दे के पढ़ रहे हो, वो आप सिर्फ इसमें इतने में पढ़ रहे हो, 999 में। ठीक है, वो भी एक्सपायर अड्डा पे, एक्सपायर अड्डा। अगर कोई डाउट है तो आप कॉल कॉल कर लो 8716004444। ठीक है, ओके बच्चे, फिर मिलते हैं कल वाले लेक्चर पे। लेकिन आपने में से किसी ने, बच्चे ने भी होमवर्क नहीं किया था। मैंने कल आपको दिया था कि आपने 5 लाइन का मुझे पैराग्राफ राइटिंग करके देना है, जैसे आई एम, तो इसके ऊपर इनका डिटेल लिखना है। कुछ भी लिखो यार, कुछ भी लिखो और ग्रुप में वो सेंड करो। ठीक है, अगर आपने वो पैराग्राफ राइटिंग नहीं की ना, तो मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ, आपको ABCD के नंबरिंग नहीं पता चलेगी। ठीक है, क्लियर है? इसको आप मजाक मत समझो, क्योंकि पेपर आपने वहां देना है, इसलिए आपको याद करना है और आपके दिमाग में बैठना चाहिए, रटा नहीं मारना है। ठीक है, थैंक यू और गॉड ब्लेस यू डियर।